अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद फकीर एंकर और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नेशनल पावर टीवी। दोस्तों, आज 6 अक्टूबर 2023 है और जुम्मा का दिन है। जी हां दोस्तों, और कल जुमेरात के दिन बहुत खुशखबरी आई हम लोगों के लिए। करीब करीब जो है 70 करोड़ रुपए जो है रिलीज होने वाले हैं। इससे पहले आज मैं जो आप लोगों को बताने आया हूं वो है एक चौंका देने वाली खबर। पिछली बार जो ऑर्डर आया था 2021 के 96/2021 के ऑर्डर में चंद इन्वेस्टरों को जो पैसा देने का ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर में जो है करीब करीब 32 करोड़ का जिक्र हुआ था। वो मैं आपको प्रूफ के साथ डिस्प्ले करता हूं। और कल के ऑर्डर में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 19 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है करके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो है कोर्ट को बताया है। तो इसके बारे में मुझे जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सवाल करना है और इस यूट्यूब चैनल के जानिब से मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सवाल करता हूं विथ प्रूफ विथ एविडेंस इंशाल्लाह। और तमाम आईएमए के इन्वेस्टरों से भी मैं गुजारिश करता हूं, देखिए ये वीडियो को वायरल करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो है हर एक आईएमए के इन्वेस्टर को ये सच्चाई जो है की जानकारी जो है मिल जाए। ठीक है, मैं प्रूफ के साथ बताता हूं। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है इसका जवाब देना ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी गुजारिश करता हूं, हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ दिन का 1 रुपया सपोर्ट करिए, यानी कि महीने का 30 रुपये। तो 30 रुपये हमारे गूगल पे और फोन पे के नंबर 9880324059 पे ट्रांसफर करना मत भूलेगा। जी हाँ दोस्तों, हमें हमारे मेहनत का जो है हदिया देना है। महीने का 30 रुपये यानी कि दिन का 1 रुपये, वो है गूगल पे और फोन पे का नंबर 9880324059। नीचे स्क्रीन पे आपको स्क्रॉल हो रहा है, वहां से आप नंबर जो है नोट कर सकते हैं और गूगल पे कर सकते हैं। चलिए अभी सीधे पॉइंट पे आते हैं। सीधा जो है देखिए, मैं जो बताना चाहता हूं गौर से सुनिए। कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से 96/2021 32 करोड़ जो है आईएमए के इन्वेस्टर्स को दिया जाएगा करके जब हर्ष गुप्ता जी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के स्पेशल ऑफिसर थे, उन्होंने बताया था। और कल की जो हियरिंग हुई थी, फाइनल ऑर्डर आया, उस ऑर्डर में जो है 19 करोड़ जो है आईएमए के इन्वेस्टरों को दिया गया है करके बोला गया है। हालांकि ये रिपीटेडली न्यूज़पेपर में जो है 19 करोड़ ही दिया है करके बार बार बताया जा रहा है, लेकिन 32 करोड़ का जिक्र नहीं हो रहा है। 32 करोड़ आईएमए के इन्वेस्टरों को डिस्ट्रीब्यूट किया करके अभी तक किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया है। तो मैं इस ताक में था कि देखेंगे क्या है ये हकीकत। पहले ऑर्डर की कॉपी आने दीजिए, उसके बाद ही मैं इसके ऊपर जो है सवाल करूंगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करके। मैंने इसको अपनी डायरी में नोट करके रखा था। अब देखिए 32 करोड़ जब रिफंड करने के लिए ऑलरेडी बैंक अकाउंट में, ये हर्ष गुप्ता जी का स्टेटमेंट है, ऑर्डर की कॉपी में मौजूद है, वो मैं डिस्प्ले करके दिखाता हूं आप लोगों को। तो 96/2021 में हर्ष गुप्ता जी जो उस टाइम पे स्पेशल ऑफिसर थे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के, उन्होंने कहा था कि बैंक में ऑलरेडी 32 करोड़ है यानी कि 32 करोड़ है और वो आईएमए के इन्वेस्टरों को 50-50 हज़ार रुपये दिया जाएगा, जिसका भी 50,000 ड्यू अमाउंट है। ठीक है, छोटे इन्वेस्टरों को इसमें जो है ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा करके ऐसे फार्मूले को जो है अपनाते हुए इन्वेस्टरों को जो है रिफंड किया था। लेकिन शॉकिंग अपडेट यह है कि न्यूज़पेपरों में भी दिया था कि 19 करोड़ ही जो है दिया गया है, तो बाकी के 13 करोड़ कहां गए? 13 करोड़ कहां गए? अब ये 13 करोड़ कहां गए, आगे इसके लिए जवाब क्या क्या आ सकते हैं उसका भी मैं जिक्र आगे करूंगा इसी वीडियो में। पहले मैं जो है प्रूफ दे देता हूं, एविडेंस दे देता हूं तमाम आईएमए के इन्वेस्टरों को कि क्या जो मैं क्लेम कर रहा हूं वो सही है या गलत। देखिए ये 96 पेज नंबर 9 है ना, ये 96/2023 कोर्ट केस नंबर है। ये देखिए 96/2021 कोर्ट केस नंबर है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इसमें उस टाइम पे नारायणा करके थे, श्री नारायणा रेड्डी करके थे एसपीपी साहब, और हमारे
इसमें ये ऑर्डर में आप नीचे जाएंगे बिल्कुल 8th पेज में इसका जिक्र हुआ है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये ऑर्डर की कॉपी आप लोग चाहो तो डाउनलोड कर ले सकते, मेरे से चाहिए तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल देता हूं, जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में नहीं है तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दे देता हूँ, वहाँ पे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सीधे जो है मैं 8th पेज पे जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो है कहा है 66,258 क्लेम एप्लीकेशंस बट वेरीफाइड ओनली 65,000 ऐसे करके बताया था। 1641 पेड हो गया, 1372 जो है पे करना बाकी है करके बताया था। फिर 58,000 को सेटल करना है, अमाउंट टू बी सेटल टू 58,000, तो ये बताया था। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए total of 11,492 deposits account would have payable less than or equal to ₹50,000 करके बोला गया था। ये देखिए तकरीबन 11,000 इन्वेस्टरों को हम पैसे देंगे करके बताया गया था और 50,000 देंगे करके बताया था, और जो है 32 करोड़ यहाँ पे जो है अमाउंट मेंशन है। ये देखिए ये यहाँ पे देख सकते हैं आप 32 करोड़ विथ ₹32 करोड़ सेटल्ड फुल्ली विथ 32 करोड़। तो कोर्ट का ऑर्डर पास हो गया था। वापस से मैं फिर इसको जो है 32 करोड़ को वापस लेके आता हूँ, एक ही जगह जिक्र हुआ है यहाँ पे। तो 32 करोड़ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास थे उस टाइम पे, बैंक में ऑलरेडी बैलेंस था। वो बैंक बैलेंस 32 करोड़ में 11,490 इन्वेस्टरों को दिया जाएगा करके हर्ष गुप्ता जी की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की टीम ने जो है कोर्ट में परमिशन लिया था। अब 32 करोड़ नहीं है तो वो लोग थोड़ी कोर्ट में जाके जो है बोलेंगे कि 32 करोड़ हम दे देंगे IMA के इन्वेस्टर को, नहीं ना। अब देखिए मैं वो उसका भी मैं प्रूफ देता हूँ। 32 करोड़ अगर इनके पास नहीं होते, सिर्फ 19 करोड़ ही होते, तो वो सिर्फ 19 करोड़ ही होते तो 19 करोड़ यहाँ पे लिखा होता, बराबर। यहाँ पे सिर्फ 19 करोड़ लिखा होता। अब हम जो है कल की रिपोर्ट में चलते हैं। यहाँ पे कल की रिपोर्ट में डिसबर्ड ₹19 करोड़ टू 5,658 लिखा हुआ है। ये देखिए सेम ऑर्डर की है, ये देखिए 19 करोड़ दिया गया है करके बता रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है 19 करोड़ दिया गया है, 32 करोड़ देने वाले थे, तो 13 करोड़ कहाँ गए? 32 करोड़ देना था, 19 करोड़ दिए गए हैं, 13 करोड़ बैलेंस कहाँ है पैसा? ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जो है पब्लिकली डिस्क्लोज करना होगा, ये पब्लिकली डिस्क्लोज करना होगा। अब सवाल ये आता है कि 32 करोड़ इनके पास थे या नहीं। अब मैं आपको इसका और एक हवाला देता हूं। अब सिमिलरली कल के ऑर्डर में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने क्या बताया है, मैं वो आपको बताता हूं इसमें। Instead of disbursing the amount in equal and prorate as the available amount for distribution is only 69 crores, मतलब यहाँ पे 69, तो यहाँ पे भी 69 ही बोल रहे हैं ना, 69 है इसलिए 69 बोल रहे हैं, और यहाँ पे 32 था इसलिए 32 बोला गया था। इससे पहले जब कोर्ट में हर्ष गुप्ता जी की टीम गई थी तब 32 करोड़ है बोल के तो 32 का जिक्र किया था ऑर्डर में, तो इस बार 69 है बोल के 69 बताया गया है। तो 19 करोड़ ही दिया गया है, ये कैसे हो सकता है? ये देखिए 19.2 करोड़, 6,800 डिपॉजिटर्स, ये देखिए बाकी के कहां गए? हाँ देखिए, द पेटिशनर हैज डिसबर्स्ड 19 करोड़ एंड 5638 अकाउंट्स आर फुल्ली पेड एंड 1220 अकाउंट्स फॉर पार्शियली पेड। ठीक है, वो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
6,800 इन्वेस्टरों को दिया गया है। लेकिन यहाँ पे इस ऑर्डर में तो कुछ और लिखा हुआ है, 11,492 डिपॉजिटर्स को दिया जाएगा 50-50 हज़ार या उससे कम ड्यू है किसी का तो उनको दिया जाएगा और 32 करोड़ रुपए जो है दिया जाएगा। तो बाकी के पैसे कहाँ हैं? मैं ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ये सवाल करना चाहता हूँ, बाकी के पैसे है कहाँ? सिंपल सी बात है, 13 करोड़। अगर आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है, अब अगर ये कहती है, अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अब हम लोगों को ये कहती है कि ये जो है वीके उबैदुल्ला स्कूल का मसला जो है वो 13 करोड़ है, तो 13 करोड़ नहीं होता, कहीं पे भी 13 करोड़ मैच नहीं होता, 12.8 करोड़ मैच नहीं होता है। वीके उबैदुल्ला स्कूल का अलग मसला है, और ये जो 13 करोड़ है, जो ऑलरेडी 32 करोड़ बैंक में बैलेंस था करके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ऑलरेडी कोर्ट को बताया है, बैंक में 32 करोड़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं करके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ऑलरेडी बताया है। तो वो 13 करोड़ वीके उबैदुल्ला स्कूल से मिलता जुलता कुछ भी नहीं है, वो डिस्प्यूट अलग है, वो गवर्नमेंट अभी देने को रेडी हो गई है, वो इंशाल्लाह वो भी आएगा। लेकिन ये जो है 13 करोड़ कहाँ है? और बेंगलुरु के जो सो कॉल्ड जितने भी फाइटर्स हैं या आईएमए के इन्वेस्टरों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वो लोग से मैं कुछ पूछना नहीं चाहता। आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ काम, मैं सिर्फ गोवा में बैठा हूँ, एक कोने में बैठा हूँ, एक रूम में बैठा हूँ, अच्छा शोबाजी करके ग्रीन स्क्रीन लगा के वीडियो में एडिटिंग करके लोगों को बेवकूफ़ बनाता हूँ, लूटता रहता हूँ, ठीक है? तो आप थोड़ा सा काम करने वाले लोग हैं ना, तो इस पे थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। 13 करोड़ अगर इन्वेस्टरों को मिल जाएंगे, वीके उबैदुल्ला के 13 करोड़ मिल जाए, 12 करोड़ कुछ है, 13 नहीं है, वीके उबैदुल्ला के 12, ये 13 और 25 करोड़ हो जाएंगे। वो 25 करोड़ अगर हम लोगों को मिल जाएंगे इंशाल्लाह, तो ये 69 + 25 ऐड हो जाएगा, तो इन्वेस्टरों को ज़्यादा पैसा आ सकता है। ऑलरेडी फिर से कोर्ट को जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है, और कोर्ट इस बार जो फार्मूला पास किया है उसमें जिक्र फिर से किया है कि फिर से इनको घड़ी घड़ी जाने की ज़रूरत नहीं है। जब जब पैसा इनके अकाउंट में बैंक में बैलेंस हो जाएगा, वैसे वैसे वो पैसा डिस्ट्रीब्यूशन इस फार्मूले के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कर दे सकती है। तो फिर से कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है अमलन आदित्य विश्वास साहब को, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं। तो ये 25 करोड़ रुपए जो है ऐड करके ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है पब्लिक को पैसे डाल देती है, तो ज़्यादा पैसा आने की उम्मीद है। तो जितने भी बेंगलोर के जितने भी जो है आईएमए के इन्वेस्टरों की खिदमत कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरी मजबूरी है, मैं गोवा से बेंगलोर आ नहीं सकता, ना आना चाहता हूँ, उसकी वजह अलग है। कुछ लोग उसको भगोड़ा भी कहते हैं, कहने तो कहने वालों को मैं भगोड़ा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कि कोई फ़कीर कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भिखारी कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हक़ की बात करता हूँ। और जब भी विजुअल ब्लो करने की ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहला यही नेशनल पावर टीवी जो फरहान रशीद की जानिब से है का चैनल है, वही चैनल विजुअल ब्लो करता है आईएमए के इन्वेस्टरों के तरफ से, ये याद रख लीजिएगा। इससे पहले भी हम ही ने अलार्म रेस किया था, हम ही ने विजुअल ब्लो किया था। जब 50,000 करोड़ 50,000 रुपए जो देने का ऑर्डर आ गया था, वो पैसा देने के लिए बहुत देर की थी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तब भी हमने ही विजुअल ब्लो किया था, तब भी हमने ही ट्वीट किया था, तब भी हमने ही वीडियो से उसका डिस्क्लोज किया था, हम ही प्रेशर डाले थे। हालांकि आप लोग भी कर रहे हैं मेहनत, कोई टेंशन नहीं है। आप कोर्ट में गए थे, वहाँ पे गए, जज से बात किए, आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में गए, वहाँ पे भी बात किए, आपका भी उसमें किरदार है, मैं नहीं कह करके बोलता नहीं हूँ। लेकिन एज ए मीडिया सबसे पहले यही मीडिया चैनल है नेशनल पावर टीवी, जिसने हमेशा विजुअल ब्लो किया है, आज भी वही विजुअल ब्लो कर रहा है। तो आप लोग को अगर मुनासिब लगता है, अगर कोई ईगो वीगो का प्रॉब्लम नहीं है, तो आईएमए के इन्वेस्टरों की खिदमत के लिए आगे बढ़िए, जाइए 13 करोड़ का मसला क्या है उसका पता लगाइए इंशाल्लाह। चलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अभी मैं आप लोगों से इजाजत मांगता हूं, दुआ में याद रखिए, इस वीडियो को खूब वायरल करिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज ताउन करना मत भूलेगा। हम बस दिन का 1 रुपये मांग रहे हैं, यानी कि महीने का 30 रुपये। हमारा गूगल पे और फोन पे का नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहा है 9880324059। जी हाँ दोस्तों, हमारे गूगल पे और फोन पे का नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहा है 9880324059। और हमारे इस यूट्यूब चैनल नेशनल पावर टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, शब खैर।